होते रहेगा। इसमें जो घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वह अनंत दुख में जाते हैं, बहुत दुख होता है। इस नाम की महिमा के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर आंख बंद करने पर हम लोग अंधकार देखते तो अंधकार में है। इसलिए यह नाम की महिमा कहते हैं। जिसको नाम से प्रेम हो जाता है तो वह नाम जपते जपते प्रकाश उसके अंदर में आ जाता है। जो है शिवनारायण स्वामी का जो है वचन है कि नाम जिसका जपते हैं उसका रूप भी आता है सामने। इसलिए गुरु का नाम जो है जपते हैं, जो है गुरु का रूप आता है। कहते हैं गुरु की निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निर्को तब होत इंजोर। इससे विश्वास होता है कि जिसका नाम लेते हैं उससे जो है प्रेम हो तो उसका रूप भी आएगा। और उस रूप को अगर सुरति का मतलब होता है ख्याल, उसको ख्याल में अगर ठीक ठीक बैठ जाए तो उसी ख्याल में जो हमेशा रहते हैं वह ख्याल में डूब जाते हैं। गुरु महाराज भी जो है इसका पुष्टि जो है करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भजन करने वाले को जो है पहले मन संसार में भागता है, मन का स्वभाव, लेकिन उस मन को घुरा घुरा कर लौटा करके गुरु के लक्ष्य, जैसे गुरु जो बताए हैं अपने को लक्ष्य पर टिकाने के लिए वहां टिकाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मोह को जो है करो सभागे, सत्संग में लगा। पहले मन तो भागता है, संसार के प्रपंच विषय में मन भागता है, क्योंकि मन उसको भोगा, इसीलिए मन भागता है। बारंबार उसको ला करके अपने लक्ष्य पर टिकाना चाहिए। तब क्या होता है, गुरु महाराज कहते हैं कि अपने मन को जप में लगाना चाहिए। जब जाप जपन लागू तब ध्यान में जब पाऊं, चिंतन सभी तब त्यागू ऐसी लगन लगा। कुछ बात मन में नहीं आवे, एक ही जप हो। महाराज जैसा मैं बता दिए हैं, गप नहीं हो, जप हो, जप हो और आप हो। और जो है तीसरा वहां कुछ नहीं, इस तरह से जपने से गुरु महाराज करते हैं तब ध्यान में जब पाऊं, चिंतन सभी तब त्याग, कोई चिंता तब नहीं है। इतना लगनशील होकर संत महापुरुष कहते हैं इसको जपने के लिए, तब लाभ हो। गोरखनाथ जी के गुरु जो है मच्छिंद्रनाथ, और गोरखनाथ जी छोटे थे और गुरु के पास रह गए थे, तो गुरु ने मंत्र दिया और गोरखनाथ को कहा बेटा तुम मंत्र जो है जपो, ध्यान करो, मंत्र का जप करो। मंत्र का जप जो है किए और जो है बैठ गए, मंत्र का जप आरंभ किए। मंत्र जपते 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 कुछ दिन के बाद सिद्ध हो गए, मंत्र सिद्ध हो गए। और बच्चे लोग उसके पास आए खेलने के लिए, कि जो है बाबा के पास आए। आकर के जो है बच्चे लोग गाड़ी बैठ जो है बना लिए, जो है मिट्टी का गाड़ी बैठ बना लिए। और बाबा से कहा, जो है गोरखनाथ जी कहा कि बाबा आप जो है इस पर गाड़ी मान को जो है बना दीजिए। गाड़ी मान को जो है बनाने के लिए कहा। गोरखनाथ जी के जो है महाराज के हाथ में जो है मिट्टी दिया। गोरखनाथ जी का जप तो सिद्ध जो है हो गया था, उसको जो है अंतर से जप हो रहा है। बिन जिभ्या नाम ही को सुमर अमित
अमीरस अजर चुआवे, वह नाम सिद्ध हो जाता है। तो जपना जो नहीं होता, वह स्वयं जो है जप होता है। तो उसको जप हो रहा था, बनाते बनाते वह आदमी जो है मिट्टी का आदमी जो है बनाया, नाम जप जो है हो रहा था, नाम जप हो रहा था। उसको जो है बनाते बनाते सचमुच में वह आदमी हो गया और बोलने लगा। बच्चा लोग भागने लगा कि बाबा भूत जो है बना दे, भूत जो है बना दे, भागो भागो जो है, क्योंकि ये लोग जो है देखे थे और जो है मिट्टी का आदमी जो बनाया था, लेकिन वह मिट्टी का आदमी जो है बोलने लगे। कहने का मतलब है, कहते हैं जपात सिद्धि, या जप में सिद्ध हो जाने पर उसको सुने अष्ट सिद्धि जो है हो जाता है। इस नाम का महिमा है। इस नाम को जपने के लिए हम लोगों को गुरु महाराज ने वह युक्ति दिया है, और उस नाम को जपने कहते हैं बिन जिव्या नाम ही को सुन रहे अमीरस अजर चुआवे, अर्थात कहते हैं जीभ न डोले होठ न हिले, सुरति धरनी दिहाई कहो। यह युक्ति है। इस युक्ति से मानस जप अगर जप ठीक होता है तो वह ध्यान में डूबता है। इसलिए जो है आगे सुने, नाम जी जपि जागहि जोगी, परमार्थ नाम जी जपि जागहि जोगी, विरंची परपंच वियोगी। यह जो है प्रपंच अर्थात संसार का रचना जो है कौन किए, तो जो है ब्रह्मा जी किए। इस ब्रह्मा जी के रचना में संसार के में आकर के कहते हैं वह प्रपंच से अलग हो जाते हैं। नाम में वह शक्ति संसार में है, लेकिन वह इस प्रपंच से ऊपर रहते हैं। प्रपंच यही उसी जो है प्रपंच में संसार घिरा हुआ, संसार जो है फंसा हुआ। इसलिए इस प्रपंच से बचने के लिए महाराज हम लोगों को वह युक्ति दिया। वह युक्ति इतना अनमोल है, जब रावण और राम में युद्ध हो रहा था तो भगवान राम और लक्ष्मण तो मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो गया था। मूर्छित अवस्था में बेहोश थे। अब भगवान राम जो है चिंता में थे कि लक्ष्मण बेहोश है और इसको जो है कैसे होश में लाया जाए। तो सुसैन वैद्य को लाया, जो कि रावण के अधीन में रहते थे, रावण के राज में ही जो है लंका में ही रहते, उसको ले आया। उसको जब लाया और वे जब देखता है कहता यह अचेत है, अर्थात होश में लाने के लिए इसको जो है मृत संजीवनी लाना होगा। और वह हिमालय पर्वत पर है, बहुत दूर में है, रात भर का ही समय। अगर रात भर में लाया जाए तब तो यह जीवित होगा, नहीं तो संभव नहीं है। तब यह होश में आ सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। भगवान राम को और जो है चिंता हो गई कि रात भर का ही समय है। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान राम कहते हैं कि रात भर का ही समय है, अब वहां जाने में 10 साल लगता है। 10 साल लगता है, रात भर का ही समय, कैसे लाओगे? भगवान से हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपका कृपा हो जाए तो हम रात भर में जो है ही ला सकते हैं, सिर्फ आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो हनुमान जी को उत्साह देकर भगवान राम ने कहा ठीक है जाओ। हनुमान जी गए। इधर रावण का भी गुप्तचर जो है लगा हुआ था। रावण को पल पल में जो है खबर होता था राम क्या कर रहे हैं।
है जरी लाने के लिए। रावण भी जानते थे वहां जरी, धौलागिरी जो है पर्वत पर जो है जरी है, वहां जब जाते हैं तो रास्ते में तब जो है रावण इसको भेजते हैं, सूर्य को भेजते हैं, जाओ, क्योंकि रावण के अधीन में सब देवता थे। रावण को भी सिद्धि सिद्धि था, तब किया था, सब देवता उसके अधीन में थे, तो सूर्य भी उसके अधीन में थे। सूर्य को भेजते हैं, जाओ तुम उद्याचल पर उदित हो जाओ। तो सूर्य कहते हैं अभी तो आधी रात हुआ है, हम जो कैसे जाएंगे, नियम का भंग होगा। तो रावण कहते हैं जो हम कहते हैं जो है वह सुनो। तो रावण के अधीन में थे, उसको जाना पड़ा। हनुमान जी जैसे वहां पहुंचते हैं जो पर्वत पर, तो वह जड़ी खोज रहे थे, दवाई खोज रहे थे, तब तक देखते हैं उधर सूर्य की ललिमा। तो हनुमान जी जो है समझ गए कि यह धोखा जो है दिया है, यह रावण का जो है काम है। हनुमान जी जो है चतुर थे, हनुमान जी छलांग मारे सूर्य के पास, छलांग मार करके कहते हैं क्या तुम देवता के जो है पक्ष में हो कि जो है दानव के जो है पक्ष में, भगवान राम के पक्ष में हो जो है कि जो है राक्षस के पक्ष में। तब वह सूर्य कहते हैं देखिए हम तो है देवता के ही पक्ष में, भगवान राम के ही पक्ष में, लेकिन राक्षस के अधीन में है, उसके अधीन में उसका आदेश है। तो हनुमान जी कहते हैं तब जो है नहीं कर मानोगे, कहा नहीं उसका आदेश है कूदने के लिए। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, एक बात सुनो, तुम मेरे पास आओ, कान में जो है सुनाऊं। और हनुमान जी के पास जैसे सूर्य आया और जो पकड़ करके जो है कांख में डाल दिया। अब तो वह अधीन में हो गया, हनुमान जी के जो है बस में हो गया। तब हनुमान जी जो है वहां से जो पर्वत ही उठा कर लाए और जो है लक्ष्मण जी को वह जड़ी दिया। एक जड़ी का नाम था जो है अस्थिर संचरणी, विशद करनी, स्वर्ण करनी और मृत संजीवनी। यानी पहले उसको विशद करनी जो जड़ी था उसको जो है लक्ष्मण जी को दिया। शरीर में जितना तीर भाला लगा था उसमें जो दर्द हो रहा था, विष हो रहा था दर्द, उस जड़ी को दिया तो शरीर का दर्द सब समाप्त हो गया। शरीर का दर्द जो है समाप्त हो गया। तब उसके अंदर में जो हड्डी जो है मुड़ा था, टूटा था, तब अस्थि संचरणी जड़ी जो है दिया। जो हड्डी टूटा था, मुड़ा हुआ था, वह सीधा हो गया, टूटा हुआ हड्डी जो है जुड़ गया, लेकिन शरीर में तीर भाला जो लगा था वह दाग रही जो है, घाव जो है था ही। तब जो है स्वर्ण करनी जड़ी दिया, तो जैसे जब पहले शरीर था पूरा दुरुस्त था, उसी तरह सोना के तरह शरीर जो है चमकने लग गया। तब अंत में मृत संजीवनी जड़ी दिया। तब लक्ष्मण जी उठ करके जो है खड़े हुए, और जो है खड़े हुए तो वह जो है स्वच्छ हो गए। गुरु महाराज कहते हैं, संत महापुरुष जो है ज्ञान देते हैं कि हम लोगों को भी वह चार जड़ी जो है, वह चार जो जड़ी दिया है, वह क्या है, तो जो है पहले विशद करनी अर्थात मन जो संसार में जो है चंचल मन है, परेशान, मन से परेशान,
तो मन को चंचलता समाप्त करने के लिए मन अधिक जो है चंचल होने से अधिक जो है चिंता इधर उधर होता है, तो मन में बार बार दुख होता है, दुख जो है महसूस होता है। इसलिए कहते हैं वह विसर्ग करनी क्या है, यही मानस जप है। मन को खाली मत छोड़िए, मन को खाली छोड़ने से मन में संसार की बात आती है और दुख होता है। इसलिए मन को काम दीजिए, मानस जप विसर्ग करनी है। अस्थि संचरनी क्या है, तो कहते हैं वह जो है मानस जप है। और जो मानस ध्यान, गुरु का रूप का ध्यान है। और दृष्टि साधन क्या है, दृष्टि अर्थात स्वर्ण करनी जरी वही है दृष्टि साधन। जो दृष्टि साधन करते करते दृष्टि साधन में सफलता मिल जाती है, उसको प्रकाश ही प्रकाश अंदर में दिखाई देता है, अंधकार नहीं दिखाई देता है। जथा सुअंजन आंध दीर्घ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखो सर्वभूत अर्थात वह कहाँ क्या हो रहा है वह देखता है, वह उससे कुछ गैर छिपा हुआ नहीं रहता है। वह स्वर्ण करनी जरी है और मृत संजीवनी जरी है। सुरत शब्द योग अर्थात शब्द साधन जो करते हैं वह फिर कभी मरते नहीं हैं, वह अजर अमर हो जाते हैं और अजर अमर होकर ईश्वर परमात्मा में मिल जाते हैं। उसका आवागमन का चक्र छूट जाता है। यही जो है चार साधन हम लोगों को भी मिला है और बहुतों को तीन ही मिला है। तो तीन साधन में अगर जो कुछ अपने अंदर में कुछ उन्नति जो है करता है, तरक्की जो है करता है, ठीक ठीक होता है, उसको जो है जना देते हैं। कहने का तात्पर्य है यह संतों का ज्ञान है, इसलिए समय का भाव है। कीर्तन होगा सब बोलिए। सद्गुरु महाराज की जय।